वेलकम स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो यूनिट बी है उसमें यूनिट बी के अंतर्गत जो तुलनात्मक राजनीति के विभिन्न टॉपिक हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास। अब तुलनात्मक राजनीति के इस अध्ययन के अंतर्गत जो आज हम अध्ययन करेंगे वह है राजनीतिक विकास। कि राजनीतिक विकास से क्या तात्पर्य है, किन किन विद्वानों के द्वारा राजनीतिक विकास उपागम का अध्ययन किया गया है। जैसा कि हम लोग निरंतर तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन करते आ रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे जो देश हैं वे स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने के पश्चात इन सभी राष्ट्रों की यह एक तीव्र इच्छा थी कि वे भी अपने राष्ट्र का विकास कर सकें, आधुनिकीकरण कर सकें और तीव्रता के साथ जो विकसित देश हैं वहाँ तक पहुँच सकें। इसलिए इन देशों के इस राजनीतिक जो विकास है इसके अध्ययन के लिए विभिन्न जो विद्वान हैं उनके द्वारा नए नए उपागम काम में लिए गए। जैसे डेविड ईस्टन के द्वारा आगत निर्गत उपागम था, दूसरा आमंड के द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम था। कि ये ऐसे उपागम थे जो कि एक देश जो है वह उसकी शासन व्यवस्था का अध्ययन किया जा सके कि वहाँ पर शासन व्यवस्था किस प्रकार की है और वह अन्य राष्ट्रों की तुलना में शासन व्यवस्था राजनीतिक विकास या आधुनिकीकरण में किस स्थान पर अंकित है। अब क्योंकि इस डेविड ईस्टन और आमंड के इन जो व्यवस्था उपागम थे, इन उपागमों का तीसरी दुनिया के जो देश थे उन पर आसानी के साथ उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे उपागम पश्चिमी राष्ट्रों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। जैसा कि हम माने कि अमेरिका को या ब्रिटेन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, जहाँ की ओपन सोसाइटी थी, जहाँ लोकतंत्र विद्यमान था और जहाँ जनता को स्वतंत्रता थी कि जनता स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक व्यवस्था से अपनी मांगे कर सकती थी। और ये देश जो राजनीतिक स्वतंत्रता या स्वतंत्र हुए इन देशों को लंबा समय हो गया था, तो इसलिए इन प्रतिमानों को लागू नहीं किया जा सकता था। जो नवोदित राष्ट्र थे, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, उन राष्ट्रों की शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए, इसलिए तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए अमेरिका के या पश्चिमी जगत के जो विद्वान थे उन विद्वानों ने भारत है, पाकिस्तान है, घाना है, बर्मा है, इन देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, जिसमें हम मान सकते हैं कि मायरन वीनर है या रिग्स है, एप्टर है। उन लोगों ने अध्ययन किया इन नवोदित राष्ट्रों की शासन व्यवस्थाओं का और उसके आधार पर राजनीतिक विकास के जो विभिन्न प्रतिमान हैं उनका निर्धारण किया। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास क्या है, इसके बारे में अगर हम अध्ययन करें या जानें तो राजनीतिक विकास क्या है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है और ये अध्ययन कि वे विकास के किस स्टेज पर विद्यमान है। क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि जो पश्चिमी राष्ट्र हैं या जो अमेरिका है, सोवियत संघ था या चाइना था, कि ये देश क्या है, विकसित की श्रेणी में आ गए हैं और इन देशों की तुलना में जो अन्य जो देश हैं वे विकास की किस अवस्था तक आ गए हैं। इसलिए ये क्या है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का एक विषय है। अब इसी के आधार पर अगर हम दूसरी चीज़ वो माने कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा हो, कि तुलनात्मक राजनीति के आधार पर हमने जान लिया कि राजनीतिक विकास नवीन जो देश हैं उनकी इन दूसरे जो विकसित देश हैं उनके साथ तुलना करना है। तो फिर जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, जो अमेरिका है,
वह ये चाहता है कि फिर इनका अध्ययन किस आधार पर किया जाए। तो इसलिए इन देशों को अलग अलग प्रकार से अध्ययन के लिए इन्होंने अध्ययन किया और उस आधार पर कि राजनीतिक विकास के किस क्रम पे देश आएंगे उसका अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अब अगर सामान्य रूप से कि हम राजनीतिक विकास का जो नाम है इसके अध्ययन का, ये लुसियन पाई के साथ जुड़ा हुआ है। लुसियन पाई की जो पुस्तक है स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास का विस्तार के साथ अध्ययन प्रस्तुत किया है और इसके अंदर उसने बताया है कि राजनीतिक विकास के लिए जो कौन कौन सी अवस्थाएं विद्यमान हों तब राजनीतिक विकास संभव है। और इसमें 3 चीज़ें इसने बताई हैं: समानता, समता और विभेदीकरण। कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लिए क्या चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए समानता, समता और विभेदीकरण। कि समानता के आधार पर लुसियन पाई ने बताया है कि नागरिक समानताएं होनी चाहिए एक देश में, कि जैसे उसे सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए योग का अवसर दिया जा रहा है, सभी लोगों को मतदान का अवसर दिया गया है, कि नागरिक और राजनीतिक समानता को आधार बनाया लुसियन पाई ने। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, कि कानून के आधार पर भी सभी लोग उस राजनीतिक व्यवस्था में या उस देश में समान हैं। और जो तीसरी चीज़ आती है कि विभिन्न प्रकार के जो लाभ का वितरण है या विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर हैं या जो नियुक्तियां प्रदान करनी हैं, वो उसमें भी आधार समानता का रखा जाना चाहिए। कि समानता अर्थात नागरिक राजनीतिक समानता, कानून की समानता और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की भर्तियां या सार्वजनिक वितरण है उसमें भी समानता को आधार बनाया गया है। इसी प्रकार जो दूसरा है इसका आधार समता को बनाया है कि एक राजनीतिक व्यवस्था कितनी सक्षम है, कि वह कानून व्यवस्था को लागू करने में कितनी उसकी योग्यता है, कितनी वह सक्षम है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन हैं इनको सहन करने में सरकार कहाँ तक सक्षम है, ये उसमें राजनीतिक व्यवस्था में कि कहीं कोई तीव्र या कोई विशाल आंदोलन हुआ उसके सामने राजनीतिक व्यवस्था कहीं फेल तो नहीं हो गई है, या कोई किसी प्रकार का विद्रोह कर राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त तो नहीं कर देता है। इसलिए लुसियन पाई जो है वह समता को भी एक इसका राजनीतिक विकास का आधार मानता है कि कितनी सक्षम है, कितनी परिपक्व है, कितनी मजबूत वह राजनीतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार वह विभेदीकरण को मानता है। विभेदीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभागों में शक्तियों का, कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं वो किस आधार पर उन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं एक दूसरे के साथ कितना सहयोग कर रहे हैं, इसका भी उसने अध्ययन इसमें प्रस्तुत किया है। तो इसलिए लुसियन पाई क्या बताता है कि समानता, क्षमता और विभेदीकरण जो हैं ये राजनीतिक विकास के जो आवश्यक इसकी लक्षण हैं, कि जिसके आधार पर एक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जा सकता है कि वह राजनीतिक विकास के किस चरण पर है। तो इसके आधार पर अगर हम राजनीतिक विकास की परिभाषा देखें कि राजनीतिक विकास है क्या, तो लुसियन पाई के अनुसार कि राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण है, कि जो हमारी संस्कृति है डिफ्यूजन ऑफ आवर कल्चर है, और जिसमें पुराने प्रतिमानों के स्थान पर नवीन प्रतिमानों को स्थान देना या नवीन प्रतिमानों के साथ सामंजस्य जो है उसको बैठाना है, वह राजनीतिक विकास है। कि राजनीतिक विकास जो लुसियन पाई जो परिभाषा देता है, बताता है कि यह समाज में संस्कृति का विसरण है और समाज के जो पुराने प्रतिमान हैं उनके स्थान पर नवीन प्रतिमानों की व्यवस्था करना है, या पुराने प्रतिमानों के साथ नवीन जो प्रतिमान हैं उनका सामंजस्य बिठाना है, या फिर उनमें नवीन प्रतिमानों का ही
लागू करना है, पुरानों को छोड़कर नवीनता है उनको अपनाना है। इसलिए राजनीतिक विकास को अगर हम राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों शब्दों को जोड़कर साथ रखते हैं तो दोनों का अर्थ अलग है, क्योंकि राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है वह तो उपलब्ध संसाधनों का भरपूर प्रयोग करना है और जिसका लक्ष्य है नवीन समाज की स्थापना करना। लेकिन अगर राजनीतिक विकास की हम बात करते हैं तो राजनीतिक विकास इज इक्वल टू, जो बता रहा था मैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और प्लस राजनीतिक संस्थापन कि राजनीतिक विकास क्या है, यह राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थापन दोनों को अगर मिला देते हैं तब, और राजनीतिक विकास के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण पूर्वगामी है कि आधुनिकीकरण पहले, उसके बाद राजनीतिक विकास है। इसलिए राजनीतिक विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें जो हमें मानना, जो जिसका हमें अध्ययन करना है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का, उस राजनीतिक व्यवस्था में कि किस प्रकार से वह अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं उनके साथ तुलनात्मक दृष्टि से किस स्टेज पर वह विद्यमान है। और इसलिए इस राजनीतिक विकास के अध्ययन का जो उपागम का लुसियन पाई के द्वारा जो अध्ययन किया गया है वह नवीन राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है। आज के हमारे अध्ययन में हम केवल इसके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल का जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें राजनीतिक विकास की कौन सी तो क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी इसकी स्टेजेज हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।